हेलो स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट में पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर हम कॉनिक सेक्शन पढ़ रहे थे। तो पिछले लेक्चर में हमने कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन देखी थी। तो वो L बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा आता है, जहाँ पे ई इसेंट्रिसिटी उसके अंदर था, L नाभिलंब की लंबाई होती है ना। तो आज हम पढ़ेंगे डायट्रिक्स, नियता, यानी कि कोई भी कॉनिक सेक्शन है उसके लिए एक नियता होती है। तो उस नियता की इक्वेशन फाइंड करेंगे इन पोलर। ठीक है, पोलर इक्वेशन टू फाइंड द पोलर इक्वेशन, पोलर इक्वेशन ऑफ डायट्रिक्स ऑफ द कॉनिक सेक्शन दिस। ठीक है, तो ये देखो, ये कोई कॉनिक सेक्शन है और इसकी जो नाभि है एस, इसको हम ध्रुव मानते हैं, पोल मानते हैं। इसको पोल मान के इससे कुछ डिस्टेंस पे एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, जिसको हम नियता बोलते हैं। तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। ओके, तो एक पॉइंट लेते हैं हम इसे लाइन के ऊपर। हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट है r थीटा, और कॉनिक सेक्शन का जो ध्रुव है वही हम पोल लेते हैं, और इस पोल से इसको हम एक लाइन से मिला देते हैं। ठीक है, जिसके जो डिस्टेंस है, यानी कि ये जो रेडियस लाइन है, इसकी जो लेंथ है वो r है, और इसका इनिशियल लाइन के साथ बनाया गया एंगल कितना है, थीटा। ये रिप्रेजेंट करता है p, r थीटा है ना, वो इसकी लाइन और एंगल रिप्रेजेंट करता है, इतना आपको पता है। ओके, चलो ठीक है। अभी देखो, हम इसके ऊपर एक लंब डाल लेते हैं जिसका नाम l दे दिया। अब चूंकि आपको ये पता है, इसकी लंबाई हम क्या लेते हैं, स्मॉल l लेते हैं, और इसको आप मिला दीजिए, इसके साथ मिला भी सकते हैं। तो आपको एक रिलेशन मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जो लंबाई L है वो इस लंबाई की E टाइम होती है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो SL बाई L, ये नाम M दे दो। M इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी E होती है, यानी कि SL बराबर ELM, और ELM और ये सेम है, इसको नाम Z दे दो, SZ। ठीक है, तो ये क्या होगी, ESZ। ओके, ठीक है। अभी एक ये वाला ट्राइंगल पकड़ो, ये वाला। तो आपको बेस की वैल्यू पता है, बेस हमारे पास क्या है, एस एस जेड है, एस जेड है, और एस पी की वैल्यू आर आपको पता है। तो ये ट्राइंगल जो है, राइट एंगल ट्राइंगल, आप फॉर्मूला लगाओगे कोस वाला। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस यहाँ पे एस जेड, और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, आर है। तो यहां से अपने पास क्या आ गया, आर कोस थीटा इज इक्वल टू एस जेड, और एस जेड हमारे पास क्या है, एस एल। एस एल की वैल्यू क्या है, एल है। एस एल की वैल्यू क्या है, एल है। तो एल बाई ई हो गया, एस जेड क्या हो गया, एल बाई ई, एल बाई ई। तो हमारे पास जो समीकरण है वो क्या आ जाती है, आर कोस थीटा इज इक्वल टू एल बाई ई, या फिर आर को इधर ले आओ, ई को इस साइड ले जाओ। तो एल बाई आर इज इक्वल टू ई कोस थीटा। तो ये अभिष्ट समीकरण है किसकी, नियता की, फॉर द कोनिक, फॉर कोनिक L बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा। ये कॉनिक सेक्शन है, कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन है, और इसकी जो नियता है वो ये होती है, यानी कि 1 हटा दो यहाँ से। ठीक है, तो L बाई आर ई कोस थीटा इसकी क्या कहलाती है, नियता है। तो इनको नाम दे दो, ये तो होगी नियता, और ये है कॉनिक सेक्शन। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलो ठीक है, अभी हम इसके अंदर हाँ स्पेशल केसेस पढ़ते हैं। तो देखो, अगर आपको इस टाइप की सांको
दे रखा हो, L बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा माइनस अल्फा, थोड़ा एंगल बना के दे रखा हो, तब उस केस में हमारे पास जो नियता है, सॉरी नियता की समीकरण L बाई आर ई कोस थीटा माइनस अल्फा बन जाएगी। ठीक है, ओके, ये भी हो गया। यानी कि ऊपर में बोल सकते हो ऊपर में when L बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा माइनस अल्फा, ये मैंने आपको बताया था ना, अगर हमारा कोनिक ऐसे है और हमारी नियता जो है वो, सॉरी हमारी जो ध्रुव पोल पोल वाली जो इनिशियल लाइन है वो इस टाइप से यहाँ से मतलब, तो ये जो एंगल कितना है वो अल्फा बना रही है, तो इस जो कोनिक सेक्शन की इक्वेशन है वो इस टाइप से बन जाएगी। ओके, ठीक है, ये हो गया। और इसकी नियता क्या हो जाएगी फिर, L बाई आर इज इक्वल टू ई कोस थीटा माइनस अल्फा। इतना याद रखो, जो भी कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन दे रखी है उसमें जो कांस्टेंट 1 है उसको हटा दो यहाँ से, L बाई आर और ई कोस थीटा जो भी आएगा वो हमारी क्या बन जाती है, नियता बन जाती है। ओके, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आपके आता है नाभीय जीवा, फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड पता है क्या होती है? चलो आपको बताता हूँ। जैसे हमारा ये कोई कॉनिक सेक्शन है और ये हमारा फोकस बिंदु है F, तो इस F से जाने वाली कोई भी जीवा क्या कहलाती है, हमारी फोकल कॉर्ड कहलाती है। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन जो हमारा डेरिवेशन उसमें क्या बोल रहा है, किसी सांकों में सिद्ध कीजिए कि किसी नाभीय जीवा के खंडों के व्युत्क्रमों का योग अचर होता है। इन एनी कोनिक prove that the sum of the reciprocal of the segment of any focal chord is constant। इसके कहने का मतलब बताऊं? इसका कहने का मतलब है, ये हमारा F है और ये हमारी फोकल कॉर्ड है जिसका एक पॉइंट ये P को टच कर रही है, दूसरा पॉइंट ले लो P डैश, तो ये होती है सेगमेंट, सेक्शन सेगमेंट, यानी कि FP इनका रेसिप्रोकल, यानी कि 1 अपॉन PF प्लस 1 अपॉन FP डैश, इसका जो योग है वो कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है, कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो देखो, किसी सांकों में सिद्ध कीजिए कि नाभि जीवा के खंडों के व्युत्क्रमों का योग अचर रहता है। खंड हो गए, ये खंड हो गया, ये खंड और ये खंड, इसके व्युत्क्रम आ गया, इनका योग एक अचर वैल्यू रहती है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो पर में नाम दे सकते हो इसको थ्योरम। ठीक है, थ्योरम क्या थी, ये स्टेटमेंट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। तो इसको अब हम प्रूव करते हैं, ये कांस्टेंट आती है क्या। ठीक है, चलो लेते हैं अभी। तो हम मान लेते हैं हमारे पास जो कोनिक सेक्शन है वो L बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा उसकी इक्वेशन है। दिस इज इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन ऑफ दिस। ओके, चलो ठीक है। अभी ये हम ध्रुव मानते हैं और ये हमारी इनिशियल लाइन है, तो ये P के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं आर थीटा मत मानो, अल्फा ले लो मान लो, यानी कि ये दूरी होती है, ये दूरी हम मान के चलते हैं PF और एंगल मान लिया अल्फा। ठीक है, ये फिक्स एंगल है कितना, अल्फा। तो इनिशियल लाइन के साथ ये वाला लाइन कितना बनाएगी, ये एंगल कितना हो गया टोटल, इतना तो अल्फा, और ये आगे वाला कितना है पाई, ये वाला कितना है पाई, तो ये हो गया पाई प्लस अल्फा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एफ पी डैश और एंगल कितना हो गया अल्फा प्लस पाई या फिर पाई प्लस अल्फा। ये कोऑर्डिनेट समझ में आया क्या? देखो, ये जो P है और एक ये P डैश है, हमारे कर्व के दो पॉइंट है जो एक फोकल को जो फोकल कोड को मिला रहे हैं। चलो ठीक है, इस P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये दूरी यानी कि PF और एंगल हम मान लेते हैं अल्फा इनिशियल लाइन के साथ। तो अब जो P डैश है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो पहला R यानी कि F P डैश और फिर थीटा यानी कि
ये अल्फा और प्लस पाई यानी कि पाई प्लस अल्फा। समझ में आ गया? ठीक है। अब ये दोनों जो पॉइंट है वो हमारी कोनिक सेक्शन यानी कि कोनिक सेक्शन की जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो एल बाई आर, एल बाई आर, आर यानी कि ये ठीक है। तो एल बाई पी एफ इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा की वैल्यू क्या है? अल्फा है। और दूसरा इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा? एल बाई एफ पी डैश इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस पाई प्लस थीटा। इतना समझ में आ गया ना? तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। एल बाई एफ पी डैश इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस पाई प्लस थीटा क्या होता है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये पाई प्लस थीटा की मतलब क्या है? पाई प्लस थीटा। इसकी बात कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड पाई है, पाई पे ये चेंज हो जाता है यानी कि सॉरी चेंज नहीं होता पाई पे, और 2 पाई पे चेंज नहीं होता। पाई बाय 2 पे और माइनस पाई बाय 2 बोल सकते हो या 3 पाई बाय 2 बोल सकते हो। इस पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। ये कोस का कोस रहेगा, कोस थीटा रहेगा। अब साइन की प्रॉब्लम है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कोस नेगेटिव होता है तो इसलिए नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव कॉस अल्फा आएगा ये। नेगेटिव कॉस अल्फा, नेगेटिव ई कॉस अल्फा आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे? इस इक्वेशन और इक्वेशन को जोड़ दोगे। तो एल बाई पी एफ प्लस एल बाई एफ पी डैश इज इक्वल टू 1 और ये वाली क्वांटिटी सेम है तो कैंसिल हो गई। 2 आ गया, जो हमें प्रूफ करना था कि यहाँ पे 2 को एल को डिवाइड करना पड़ेगा आपको, किया गया हमें सिर्फ रेसिप्रोकल पूछा है यानी कि 1 बाई पी एफ प्लस 1 बाई एफ पी डैश इज इक्वल टू 2 बाई एल। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो हमारे फोकल कोड थी उसके सेक्शन का रेसिप्रोकल का सम है ये, जो क्या आ गया 2 बाई एल, जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है ना? अभी ये तो था कि अगर हमारा जो कोनिक सेक्शन है मान लो ये परवलय है या फिर दीर्घवृत्त है तब तो ये हो रहा है। अगर आपको अति परवलय दे दे, ऐसा दे दे, और उसमें फोकल कोड आपको दे दे ऐसी, यानी कि एक साइड तो इसको फोकस से होकर जा रही है और दूसरी साइड है वो यहाँ पे टच हो रही है, तब थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आएगा। उसमें भी ये रूल काम कर रहा है लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। तो इसमें दो केस बनाते हैं। केस 2, ये देखो इसने क्या बोला है, ये देखो ये पहला केस था जहां पे पी और पी डैश दोनों बिंदु परवलय की एक ही शाखा पे है। ठीक है, ये एक ही शाखा हुई ना, लेकिन अति परवलय में दो शाखाएं होती है। अति परवलय में एक ये शाखा होगी, एक ये शाखा होगी। तो इस केस में क्या है, जब पी पॉइंट और पी डैश पॉइंट दोनों, जो एक तो एक शाखा पे और दूसरा पॉइंट दूसरी शाखा पे, उस केस में हम इसकी जो इक्वेशन संतुष्ट करती है नहीं करती वो चीज देखते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे दो पॉइंट दे रखे हो, एक तो ये P हो गया और एक ये P डैश हो गया। ठीक है, ये एंगल बना रहा है, ये ध्रुव S हो गया, ये एंगल बना रहा है अल्फा। तो ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट के लिए हम अल्फा माइनस पाई यूज करते हैं। ठीक है, क्या अल्फा, इस पॉइंट के लिए हम यूज करते हैं अल्फा माइनस पाई, या फिर हम इसको ऐसे बोलते हैं कि ये इस साइड होता है। ठीक है, अल्फा माइनस पाई मैं आपको समझाऊं तो जैसे इसी लाइन को आप आगे ड्रॉ करो। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये हो गया, और ये मान के चलो ये पॉइंट जो है वो इस साइड है यहाँ पे P डैश पे। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? अल्फा प्लस पाई। और सिंस ये आगे की तरफ ना होके, इस लाइन पे आगे की तरफ ना होके दूरी पीछे की तरफ हो रहा है, पीछे की तरफ है दूरी, है ना? तो पीछे की तरफ है तो हम इसको नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो एस पी डैश को हम नेगेटिव लेंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या लेंगे? नेगेटिव एस पी डैश। और थीटा की वैल्यू क्या लेंगे? अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा, अल्फा में से ये पाई कम कर देंगे। ठीक है, तो अल्फा माइनस पाई, और इसके कोऑर्डिनेट सिंपल जो होंगे वही लेंगे, एस पी
तो इनको रखो इक्वेशन में, L बाई आर इज इक्वल टू ई 1 प्लस ई cos थीटा तो यहाँ पे L बाई आर यानी कि SP 1 प्लस ई cos थीटा, और दूसरे उसके लिए क्या आ जाएगा L बाई माइनस SP डैश 1 प्लस ई cos अल्फा माइनस पाई। तो अल्फा माइनस पाई की वैल्यू भी माइनस कोस थीटा माइनस कोस अल्फा आएगी, तो इसकी क्या आएगी 1 माइनस ई कोस अल्फा आएगी, और 1 अपॉन L अपॉन माइनस SP डैश। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो L बाई SP प्लस L बाई माइनस SP डैश इज इक्वल टू 2 आ गया। तो L को यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, 1 अपॉन SP प्लस 1 अपॉन माइनस SP डैश इज इक्वल टू 2 बाई L। तो यही हमें प्रूफ करना था। ये एक्चुअली डिस्टेंस को ही शो करता है, नेगेटिव ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो दूरी है वो बिंदु है वो पीछे की साइड है। एक्चुअली हम क्या लेते हैं, देखो पोलर में ऐसे बता देता हूँ आपको, ये इनिशियल लाइन होगी। अब मान लो थीटा इज इक्वल टू अल्फा, ये लाइन जा रही है, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो अगर कोई पॉइंट ऐसे है, मान लो P इज इक्वल टू 2 अल्फा, तो वो पॉइंट यहाँ पे होता है, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे 2 डिस्टेंस पे 2 और अल्फा, ये पॉइंट यहाँ होगा। अगर यही पॉइंट आपसे कह दे Q है वो माइनस 4 अल्फा है, तो एंगल तो अल्फा, तो ये लाइन इस साइड जाएगी, अल्फा थीटा इज इक्वल टू अल्फा, ये लाइन होगी, तो इस साइड तो पॉजिटिव, इस साइड तो पॉजिटिव, और नीचे की साइड क्या होगी नेगेटिव, तो यहाँ पे जाके -4 अल्फा, तो ये वाला पॉइंट होगा Q, ठीक है। यानी कि थीटा इज इक्वल टू अल्फा जो लाइन है, इसमें पीछे की साइड 4 डिस्टेंस यानी कि -4 आ जाएगा, समझ रहे ना। तो ऐसे करके हमने उसको यूज किया था, क्या था, ऐसा कुछ था, ये वाली लाइन थी। तो एक पॉइंट ये मानते हैं हम जनरली, और एक पॉइंट इस साइड मानते हैं ना, फोकल कॉर्ड होगी यहाँ से जाएगी, तो वो एक पॉइंट इस साइड होगा, तो इसको हम इससे इस साइड देखेंगे, इस साइड तो वो पॉजिटिव होगा, लेकिन जब हमारा पॉइंट तो यहाँ पे आ रहा, तो इस साइड वो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, इस साइड इस लाइन की पॉजिटिव डायरेक्शन होगी और इस साइड क्या होगी नेगेटिव, तो इसलिए हम उसको नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें जो ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन वगैरह वगैरह, और काफ़ी कुछ है इसमें, तो ये पढ़ना ही पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल्स आएंगे, तो फिर वो ये एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो कल ये मान के चलो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके ये सहायक समीकरण, ये सहायक सर्कल करवा दूंगा, और फिर उसके बाद हम ये एग्जाम्पल्स करेंगे।